नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग संविधान के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 28 नंबर का टॉपिक देखा था विधानसभा, 2 पार्ट में। पिछला वाला पार्ट आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 29 नंबर का टॉपिक आयोग व परिषद है, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या लगभग 144 के आसपास है, जिसको हम अलग अलग पार्ट वाइज देखेंगे। तो एक एक पार्ट में हम 20-20 करके प्रश्न देखते हैं, जैसे कि वैसे ही देखेंगे, ताकि आप प्रश्नों को याद भी जो है साथ में करते चलें। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए आयोग व परिषदों को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो क्षेत्रीय परिषद सबसे पहले आ रहा है। तो क्षेत्रीय परिषद को ही सबसे पहले समझ लीजिए कि ये क्या है, किससे संबंधित है। तो क्षेत्रीय परिषद केंद्र और जो राज्य हैं और क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाले राज्यों के बीच विवाद है उनके समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है, या आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो विषय उन पर विचार देने का भी जो है वो कार्य करता है। विषय में जैसे सीमा संबंधी विवाद हो गया, सड़क परिवहन, सुरक्षा हो गया, उद्योग हो गया, जल है, विद्युत है, ऐसे जो विषय हैं उनमें जो है आप कह सकते हैं व्यापक विषयों पर विचार करने का कार्य जो है वो इसी के अंतर्गत यानी क्षेत्रीय परिषद जो है इसमें आता है। तो इसी पर बेस्ड पहला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रीय परिषद जो है इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है। कोई भी टॉपिक है सबसे पहले जरूरी है कि वो गठन कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से उसकी होगी। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। क्षेत्रीय जो परिषद है उनका गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री में से राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जब बात होगी गठन की। तो क्षेत्रीय परिषद के गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि सामान्यतः कोई क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है उसके द्वारा की जाती है, या फिर उप प्रधानमंत्री जो है उसके द्वारा की जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं क्षेत्रीय परिषद के। आंसर की बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री में से। तो आपका केंद्रीय गृह मंत्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग इसकी हुई थी पुनर्गठन अधिनियम 1956 का, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से, और इसी के अंतर्गत ही अभी जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम बताते चलेंगे। उसी के ग्रंथ अंतर्गत ही आपको याद रखना है कि किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री जो है उसके द्वारा होती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रीय जो परिषद है उसका सृजन हुआ है संविधान के द्वारा हुआ है, या फिर संसदीय कानून के द्वारा, या फिर सरकारी संकल्प के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो अब ये सोचिए कि गठन राष्ट्रपति कर रहा है तो सृजन कहां से होगा। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर, यानी कि संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषद जो है इनका गठन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की इकाइयों में आती है। विधि निर्माणकारी इकाई, परामर्शदात्री इकाइयां, प्रशासकीय इकाइयां, या फिर सभी। तो क्षेत्रीय परिषद स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं उस पर कि राज्य और जो केंद्र है इनके बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित हो, कोई विवाद हो वो ठीक ठाक तरीके से निपट जाए। तो खुद से सोचिए कि क्षेत्रीय परिषदें जो हैं किस प्रकार की इकाइयों में आती हैं। आंसर की बात करते हैं तो परामर्शदात्री इकाइयां, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर जगह उपर्युक्त सभी सही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्षेत्रीय परिषद ये इनका अधिकार है कि आर्थिक सामाजिक मामले हैं इनकी योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी टॉपिक पर विचार विमर्श करे, सिफारिश दे। तो उसी से ही समझ में आ रहा है परामर्शदात्री इकाइयों में आती है। पांचवा प्रश्न आपका देखिए गठन के संदर्भ में पूछ लिया गया है। अब मैंने बताया कि गठन की जब बात होगी तो अधिनियम जब पूछा जाएगा तो 1956 का अधिनियम है, पर यहाँ पर अधिनियम नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है और जो अधिनियम है 1956 का उसके अंतर्गत जो 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया वो 1957 में किया गया, पर यहाँ पर उन 5 की बात नहीं की गई, यहाँ पर डायरेक्ट क्षेत्रीय परिषद के गठन को लेकर ही बात कर दी गई है।
तो किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1950, 1951, 1956, 1957? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो उन 5 क्षेत्रीय परिषद की जब बात नहीं हुई है तो हम जाएंगे 1956 ईस्वी वाले ऑप्शन के साथ, जो कि इसी से ही अधिनियम जुड़ा हुआ है। देखिए अगला छठा प्रश्न भी दे रखा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए, ये भी ध्यान दीजिए कि भाग कौन सा है? 3 है। इसके जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8, 7, 6 या 5। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? मैंने अभी आपको नंबर बताया कि इस अधिनियम में 5 जो है वो आपकी आंचलिक परिषदें आ जाएंगी, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंचलिक परिषदें कह लीजिए या डायरेक्ट क्षेत्रीय परिषद जो है वही कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 है, इसके भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें जो है वो कार्यरत हैं? तो 5 से कुछ बड़ी हैं या वही हैं? 4, 5, 6, 7 इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो वर्तमान में भी आपकी 5 क्षेत्रीय परिषदें जो है वो कार्यरत हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर बात हो गई वर्तमान की, तो आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन सी ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। देखिए पहले की बात करें तो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, ऐसे अलग अलग राज्य आते हैं। तो हम सब राज्य नहीं देखेंगे एक एक, केवल मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा है मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सभी आ जाते हैं, और भी बहुत से इस टाइप से राज्य आ जाते हैं। तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 तो दिशाएं हो गई, मध्य एक और नाम इसमें जुड़ जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन 5 जो है वो टोटल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 8वां, जिसमें सुमेलित करने को लेकर जो है वो बात की गई है। एक तरफ क्षेत्रीय परिषद दे रखी, देखिए सबके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया। अब इनका मुख्यालय पूछ लिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे आपको मुख्यालय, एक ही प्रश्न से सभी मुख्यालय भी पता चल जाएंगे। इसके ऑप्शन जो है नीचे दे रखे हैं, जैसे कि ए का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या 2, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 4, 3। तो ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर नीचे है तो हम डायरेक्ट मिलान की बात करते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, यानी कि जस्ट सामने सामने लिखा है। और इसमें देखेंगे तो एक ये इस ए वाले में है और सी वाले में है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 5, 4, 3, यानी कि दोनों में कॉमन है। सी का 3 या 5 आपको देखना है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है, यानी कि सब सामने ही लिखे हैं, आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है वो नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है वो इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है वो कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है वो मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जो है वो चेन्नई। तो इस टाइप से आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं कि अंतरराज्यीय परिषद। अब यहाँ से देखिए परिषद आपकी चेंज हो गई। अभी तक हम देख रहे थे क्षेत्रीय परिषद, क्योंकि प्रश्न आपके 8 ही प्रश्न थे, आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है इस टाइप से प्रश्न देखने से। तो प्रश्न आपका अगला है, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए 293, 280, 263 या फिर ये एक गैर संवैधानिक संस्था है? कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर अनुच्छेद 263 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद जो है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है वो किया गया है। अगला है कि अंतरराज्यीय जो परिषद है इसका निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, या फिर रोज योजना आयोग जो है उसकी अनुशंसा पर, या फिर मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प पर? कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है।
आंसर की बात कर लेते हैं तो पहले ही आपका ऑप्शन संवैधानिक प्रावधान द्वारा इसका निर्माण होता है, यही आपका सही होगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था? पूंची आयोग, सरकारिया आयोग या फिर राजमन्नार आयोग या फिर मुंगेरी लाल आयोग? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो डी वाला आपका ऑप्शन मुंगेरी लाल आयोग जो है इसकी संस्तुति के आधार पर जो है ये आपका 1990 में अंतरराज्यीय परिषद जो है उसका प्रतिष्ठापन किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई जो अंतरराज्यीय परिषद है। एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज को करेक्शन में करना चाहूंगा, मुंगेरी लाल आयोग नहीं, आपका यहाँ पर सरकारिया आयोग सही होगा। मुंगेरी लाल आयोग की बात करें तो ये आपका 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए मुंगेरी लाल जो है आयोग इनका गठन किया गया था। ये जो आयोग था इसने मुंगेरी लाल आयोग इसने 1975 में रिपोर्ट अपनी दी थी और जिसमें पिछड़े वर्ग को दो भागों में विभाजित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आया था। उसके बाद समूचे देश में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था भी आपको देखने को मिली थी। तो सरकारी आयोग की बात करते हैं तो सरकारी आयोग, इसको रब कर देते हैं पहले। तो सरकारिया आयोग जो है 1988 में न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था आर.एस. सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था ये आयोग, इसीलिए इनके नाम पर ही सरकारिया आयोग जो है वो पड़ गया था। तो इसी की सिफारिश पर ही 1990 में अंतरराज्यीय परिषद जो है इसका गठन किया गया था। मुंगेरी लाल आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं सरकारिया कमीशन जो है इसके द्वारा संस्तुति की गई अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो है वो किया गया? 236, 263, अनुच्छेद 352 या 370? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये आपका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 263 बिल्कुल सही होगा। संविधान का जो अनुच्छेद 263 है केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है इसमें किया गया है और राष्ट्रपति जो है वो परिषद के कार्य है, संगठन है, प्रक्रिया है, इसका निर्धारण का कार्य करता है। 13 नंबर प्रश्न भी आपका अच्छा है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1991 या 28 मई 1992? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। गठन जो है इसका कब हुआ था? तो ऊपर अभी एक प्रश्न आया था उसके ही ऑप्शन में ही इसका आंसर था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लिखा है 1990 में इसका गठन, तो बस यही आपका 28 मई 1990 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो 1990 में हुई थी 28 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर की किस प्रधानमंत्री जो है उनके कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर पीवी नरसिम्हा राव? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। इन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, यानी कि ये आप कह सकते हैं 1990 के टाइम में आपको ये दिमाग लगाना है कौन जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन वीपी सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा नाम था इनका विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारत की जो पिछड़ी जातियां उनमें सुधार करने की कोशिश के लिए इन्हें जो है वो ज्यादातर जाना जाता है। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न की अंतरराज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे, राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र ना हो, राज्यपाल की नियुक्ति गृह मंत्री करे या राज्यपाल निर्वाचित हो? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, पहले ही आपका ऑप्शन सही होगा। अंतरराज्यीय जो परिषद है उसकी 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि राज्यपाल सक्रिय जो राजनीति है उसमें ना लौटे। 16 नंबर प्रश्न है, एक अंतरराज्यीय जो परिषद है उसकी स्थापना की जा सकती है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा या फिर क्षेत्रीय परिषद के द्वारा? बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका बी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतरराज्यीय जो परिषद है उसका प्रमुख कार्य जो है वो क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
कि राज्य जो है उनके मध्य उत्पन्न जो विवाद हैं उनकी जांच करना और उन पर परामर्श देना बिल्कुल ये कार्य में आता है, ये तो बिल्कुल सही है। भी कह रहा है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषय की जांच कर विचार विमर्श करना, भी सही है, यानी आंसर आपका उपर्युक्त सभी होगा। ये भी आपका इसमें आ जाएगा, उपर्युक्त जो विषय है विशेषकर से संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, तो आंसर आपका डी वाला यहाँ पर सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है योजना आयोग की। अब देखिए अभी तक अंतरराज्यीय चल रहा था, अब यहाँ से एक नया आयोग स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1950, 1951, 1952 या फिर 1949। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संस्थापक इसके जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि योजना आयोग, ये सारी चीजें थे में ही आप कहेंगे क्योंकि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है। तो योजना आयोग के अंतर्गत ही आपकी पंचवर्षीय जो योजनाएं थी वो आती थी। 19 नंबर प्रश्न आपका है, सेकंड लास्ट प्रश्न है। स्टार्टिंग मैंने बताया था 20 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। प्रश्न आपका 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। संसद के एक अधिनियम के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा या संविधान के एक प्रावधान के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसके एक प्रस्ताव के द्वारा 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी। देखते हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल या फिर संसद। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर संघीय मंत्रिमंडल सही हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग का जो गठन है वो संघीय मंत्रिमंडल जो है इनके या इनके संकल्प के द्वारा जो है वो किया गया। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसी के आगे के ही प्रश्नों में से इसके आंसर हम देखेंगे। इसके बाद के जो पार्ट है उसमें योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और डी है बलदेव सिंह। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।